चलो ध्यान देना बच्चों। इन सारी चीज़ों के बाद बच्चों, ठीक है, हमको एक न्यू टॉपिक बच्चों डिस्कस करना था जिसका नाम था फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक बात बताओ, आपको लिखना तो है नहीं, सिर्फ समझना है, लिखवा चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसका पढ़ना बच्चों? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज का, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिए तो। हाँ सर, आइए सर। ओके सर। देखो बच्चों, हेडिंग है हमारे पास फिजिकल स्टेट, ठीक है, शांत रहिए। फिजिकल स्टेट बच्चों बताते हैं हम लोग, ऑर्डर बताते हैं, क्या और क्या क्या पढ़ रही हो? बोलो बोलो बोलो। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर नहीं है, ठीक है। ऑर्डर या क्या बोल सकते हो बच्चों? स्मेल बोल सकते हो। एंड एक और टर्म सोचो इसमें हम ऐड कर देंगे, क्या? कलर, ठीक है। चलो यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है। अब मेरी बात सुनो, मैंने इसमें एक टर्म्स बच्चों डिस्कस किया था, लोअर मेंबर। ध्यान से समझना बच्चों, क्या मैंने लिया बच्चों? लोअर मेंबर में जैसे मान लो हमने ले लिया CH3Cl, CH3 Br, CH3F भी कर सकते हो बच्चों। ये सभी के सभी कौन से फॉर्म में होते हैं? गैसियस फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं बच्चों? गैसियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर हम बात करेंगे बच्चों हायर हेलो एल्केन, हायर एल्केन, जैसे मान लो आपने ले लिया C2H5Cl, इन सब से रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स होते हैं कौन से फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं बच्चों। क्लियर हो रहा है ना? एंड फ्यू हायर हेलो एल्केन्स क्या होते हैं बच्चों हमारे? इन सॉलिड स्टेट। क्या लिखना बच्चों? इन सॉलिड स्टेट। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है बच्चों? कोई दिक्कत है बच्चों? ना अगर हम एक और कंडीशन ले रहे हैं इसमें, अगर मान लो जितने भी हेलो एल्केन्स हैं बच्चों इन प्योर स्टेट में रहें, इन प्योर स्टेट में, कौन? हेलो एल्केन्स, तो क्या होते हैं बच्चों? कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कलरलेस। मैंने क्या बोला बच्चों? इन प्योर स्टेट हेलो एल्केन्स क्या होते हैं बच्चों? कलरलेस होते हैं। बट ब्रोमीन एंड आयोडीन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स हमारे होते हैं बच्चों, और उसको लाइट में एक्सपोज किया जाए बच्चों, किसमें? एक्सपोज इन लाइट, एक्सपोज टू लाइट कर लेना, एक्सपोज टू लाइट। तो ये बच्चों जानते हो क्या शो करता है? कलर शो करता है। क्या शो करता है बच्चों? कलर। यानी ब्रोमीन एंड आयोडीन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स होते हैं अगर उसको लाइट में जो एक्सपोज किया जाए तो हमारा वो कंपाउंड्स क्या शो करता है बच्चों? कलरफुल शो करता है बच्चों। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों? एक बात बताओ बच्चों, हमने फिजिकल स्टेट, ऑर्डर, प्लीजेंट स्मेट ले लेना बच्चों, एंड क्या हो जाएगा बच्चों? इसका कलर हो जाएगा बच्चों। मैंने बताया भी था प्योर स्टेट में रहेगा तो क्या होगा? प्योर स्टेट में कलरलेस रहेगा, लेकिन ब्रोमीन एंड आयोडीन को बच्चों अगर लाइट में एक्सपोज किया जाता है तो क्या शो करता है बच्चों? कलरफुल शो करता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम बताता हूँ, ध्यान देना। बॉइलिंग पॉइंट एंड क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, खूब ध्यान से समझना। तो देखो अगर बात लो ना बच्चों, हेलो एल्केन्स ऐड करना बच्चों, हेलो एल्केन्स आर ग्रेटर इन साइज, ग्रेटर इन साइज। हेलो एल्केन्स बच्चों अगर साइज में क्या रहे बच्चों? ग्रेटर रहेगा बच्चों, तो देन वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी क्या होगा बच्चों? ज़्यादा होगा। अगर हेलो एल्केन्स ग्रेटर इन साइज होगा बच्चों तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा हमारा? ज़्यादा होगा। और जब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा बच्चों तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेलो एल्केन्स बढ़ेगा बच्चों तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। एग्जाम्पल ले लो बच्चों, CH3Cl, CH3Br और CH3I। ये तो इन चारों में
किसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा? आयोडीन का ना। तो बच्चों इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, क्लियर है। फिर एक और टर्म्स बच्चों आपने ऐड किया होगा, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज ऑफ हैलोएल्केन्स। हैलोएल्केन्स का बच्चों ब्रांचिंग अगर इंक्रीज करता है बच्चों तो सरफेस एरिया क्या होगा? तो सरफेस एरिया आपका क्या होगा? डिक्रीज करेगा बच्चों। तो बॉइलिंग पॉइंट ये भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा बच्चों। कैसे, क्यों, ये भी देखते हैं बच्चों। जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया CH3 CH2 और यहाँ क्या ले लिया बच्चों? Cl। ये तो इसका सरफेस एरिया अगर देखें तो यहाँ तक आ रहा है ना। फिर एक और इसी का आइसोमरिज्म बना लो बच्चों। लास्ट पॉइंट चल रहा है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पे CH3 कर लेना बच्चों और यहाँ पे Cl कर लेना। ये तो सरफेस एरिया इसका क्या हुआ? कम हुआ ना। अरे भाई ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कर दो, यहाँ पे CH3 ऐड कर लो और यहाँ पे क्या लगा देना बच्चों? Cl। देखो इससे कंपेरेटिवली बच्चों इसका सरफेस एरिया क्या हुआ? ब्रांच बढ़ने से। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों। CH3C, यहाँ पे भी CH3 कर लेना और यहाँ पे भी CH3 और यहाँ नीचे क्या कर लेना? Cl। देखोगे इसका सरफेस एरिया तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड और ये क्या हो गया बच्चों? थर्ड। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में इन तीनों में बच्चों सबसे हाईएस्ट बच्चों बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर किसका रहेगा? थर्ड का रहेगा बच्चों। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है? आसान है कि नहीं बच्चों? एक और टर्म्स हमारा आता है, आप लोग को पता भी होगा बच्चों, सॉल्युबिलिटी। क्या था बच्चों? सॉल्युबिलिटी। तो मेरी बात समझना बच्चों, सॉल्युबिलिटी यहाँ पे बच्चों मैं हेडिंग मेंशन कर दे रहा हूँ। देखो तो आप लिख लेना बच्चों, ठीक है। सॉल्युबिलिटी मतलब हैलोएल्केन्स की अगर बात करेंगे बच्चों तो आप लिख लेना हैलोएल्केन्स आर लेस सॉल्युबल। हैलोएल्केन्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। इन वाटर बच्चों ये पोलर होने के बावजूद भी बच्चों पानी में डिजॉल्व नहीं होता है बच्चों, लेस सॉल्युबल होता है या सॉल्व ही नहीं होता है, सॉरी डिजॉल्व ही नहीं होता है बच्चों। ठीक है ना। तो इस केस में देखा जाए तो हैलोएल्केन्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। आप लिख लेना बच्चों ड्यू टू absence of intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? आसान है? कोई दिक्कत है बच्चों? इस तरीके से बच्चों आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर सकते हो। और ये जो नोट्स रहा बच्चों हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए था, ठीक है ना। और आपके लिए तो बच्चों मैं लिखवा ही दिया हूँ, कोई दिक्कत? आसान है बच्चों, चलो मस्त है।